औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद, प्रॉपर्टी आई कैप प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, पाकिस्तान में बैंकों में पैसा, तमाम पाकिस्तानी जो भी बैंकों में पैसा रखते हैं उसके पीछे दो तीन वजूहात हैं। एक, पैसे की हिफाजत, दूसरा उस पे जो है बड़ा प्रॉफिट मिलना। हमने पिछले चंद सालों में देखा कि पाकिस्तान में फ़िक्स डिपॉज़िट पे और सेविंग अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे तमाम के तमाम बैंक्स, और बैंक्स में भी आपस में एक कंपटीशन चल रहा था। अगर एक बैंक जो है वो 22% प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरा बैंक जो है वो 23 और 24%। इवन के जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके साथ बैंक्स जो हैं वो निगोशिएशन भी कर रहे थे और उन्हें जो है वो अच्छी ऑफ़र्स भी दे रहे थे। लेकिन देखते ही देखते अब अचानक एक ऐसी पॉलिसी अनाउंस हुई जिसमें सब के सब हैरान रह गए कि ये यकदम जो है वो बैंक्स को हुआ क्या है। जैसे कि बैंक्स ने अब अनाउंस किया है, बहुत सारे बैंक्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तमाम बैंक्स ने अपने बड़े क्लाइंट्स को मैसेजेस भी किए हैं और ईमेल्स भी की हैं, और जिसमें डिफरेंट बैंक्स हैं, HBL है, UBL है और बैंक अल-फलाह है, मीज़ान बैंक है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तमाम बैंक्स जो हैं वो अपने बड़े क्लाइंट्स को मैसेजेस और ईमेल्स कर रहे हैं, और वो मैसेजेस और ईमेल्स ये हैं कि हम आपके डिपॉज़िट पे, आपके फाइनेंस पे हम आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, और इसके साथ साथ हम आपसे जो है वो टैक्स चार्ज करेंगे या सर्विस चार्जेस चार्ज करेंगे, और वो सर्विस चार्जेस 5% तक हैं। यानी जहां बैंक 22-24% जो है पर एनम सालाना 22-24% प्रॉफिट पे कर रहा था क्लाइंट्स को, अब दूसरी तरफ वो उस प्रॉफिट को पे करने से डिनाई कर रहा है, उससे हाथ खींच रहा है, और दूसरी तरफ हमारे डिपॉजिट्स पे जो है वो फर्दर जो है वो सर्विस चार्जेस अनाउंस करने जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजूहात हुई, क्या रीज़न्स हुए, इस पे हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, हुआ ये है कि बैंक्स ने ये अनाउंस किया है कि जो बड़े अकाउंट्स हैं जिसमें स्पेशली 5 बिलियंस या इससे ज़्यादा के जो डिपॉजिट्स हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट्स हो सकते हैं, फैक्ट्री ऑनर्स के, बिजनेसमैन्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, तो उन तमाम अकाउंट्स पे कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। बल्कि मीज़ान बैंक ने तो 1 बिलियन पे भी अनाउंस कर दिया है, यानी 100 करोड़ या 1 अरब जिसका डिपॉजिट है उस पे भी जो है वो प्रॉफिट ज़ीरो कर दिया गया है। ना सिर्फ प्रॉफिट ज़ीरो किया जा रहा है बल्कि डिफरेंट बैंक्स 5 to 6% जो है वो आपसे सर्विस चार्जेस, और ये सर्विस चार्जेस इसमें जो कहा जा रहा है वो बैंक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आपके पैसे की हम हिफाजत कर रहे हैं, आपके पैसे को हम संभाल रहे हैं, तो लिहाजा उस पर हम सर्विस चार्जेस लेंगे। इसके पीछे जो वजूहात हैं, अब मार्केट में पूरे मुल्क में जो है बहुत से हजरात डिफरेंट डिस्कशन कर रहे हैं कि जी ये हुआ क्या है, क्या रीज़न्स हैं, बैंक क्यों सर्विस चार्जेस चार्ज करेंगे। एक तरफ तो ये होता है कि बैंक्स को टारगेट्स दिए जाते हैं कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स लेके आएँ। अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बैंक्स ने एक तरह से ये अनाउंस कर दिया है कि जी अपने डिपॉजिट्स को बैंकों से निकाल लें। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये समझ में आता है कि बैंक्स पे जो टैक्सेस हैं, पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे थे कि जी हर तरफ एक ही आवाज़ थी कि जी नए नए टैक्सेस लग रहे हैं, प्रॉपर्टी पे जो है टैक्स इंक्रीज़ हो गया, इस चीज़ पे टैक्स इंक्रीज़ हो गया, सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो दूसरी तरफ बैंक्स जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स ऑफ़र कर रहे थे, तो लिहाजा मार्केट से सारा पैसा उठ के, बिजनेसेस से पैसा निकल के, इंडस्ट्रीज़ बंद हो के वो सारा का सारा पैसा डंप होता जा रहा था बैंक्स में, और चंद जो मालिकान हैं उस पैसे के, जो सरमायादार हैं, उन्हें फ़ायदा मिल रहा था, उन्हें बड़े प्रॉफिट्स मिल रहे थे, और बाकी जो मईशियत का पहिया है वो एक तरह से रुकता जा रहा था। तो अब जब बैंक्स पे जो है वो टैक्स इम्पोज हुआ, यहाँ तक के 15% तक बैंक्स पे जो है वो टैक्स की बातें आप सुन रहे होंगे, और
अब इस लिहाज से बैंक्स जो है इस चीज़ पे मजबूर हो गए कि हमें जो है आपके डिपॉजिट्स की ज़रूरत नहीं है, इस डिपॉजिट को निकालें। अब इसके पीछे क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है और जो इकॉनमी है उसे किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगता ये है, नज़र ये आ रहा है कि ये पैसा जब बैंकों से निकलेगा तो ये मार्केट में उतरेगा, या तो उस पैसे को जो है वो बिज़नेस में लगाया जाएगा, या इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाएगा, या रियल इस्टेट में लगाया जाएगा। लिहाजा उससे बड़ा फ़ायदा, या स्टॉक में लगाया जाएगा। लिहाजा उससे बड़ा फ़ायदा जो है वो मुल्क को हो सकता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। जितना हमारा मुल्क पीछे जा चुका है, अब उतनी ही तेज़ी से हम सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, और इसमें जो है हम अपना जो भी रोल परफॉर्म कर सकते हैं ज़रूर करें। और ये एक खुश आइन बात है, बहुत अच्छी खबर है कि बैंकों से वो पैसा निकलेगा। और ये सिर्फ बैंकों से, उन अकाउंट से वो पैसा नहीं निकलेगा जो कि 1 अरब या 5 अरब से ज़्यादा के अकाउंट्स हों, बल्कि जब प्रॉफिट रेशो कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो जो छोटे छोटे सेविंग करने वाले अफराद, किसी ने अगर 30, 40, 50 लाख रुपए जो है वो बैंक में रखे हुए हैं अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए या किसी बेस्ट टाइम के लिए, तो वो अफराद भी जो है अब इससे थोड़ा सा डरेंगे, घबराएंगे, क्योंकि जो एक रविश चल पड़ती है तो सब फिर उस ट्रैक पे, उस रुख पे चलते हैं। तो उस लिहाज से जो पैसा बैंक्स में डंप हुआ है और वो चंद हाथों में घूम रहा है, अब वो पैसा मार्केट में उतरेगा, और मार्केट में उतरने से फ़ायदा ये होगा कि ये रोलिंग में आएगा, डिफरेंट बिजनेसेस में लगेगा। जैसा कि मैंने स्टॉक की बात की, जैसा कि मैंने बिजनेसेस की और इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्रीज चलेंगी तो रोज़गार मुहैया होगा। जैसा कि कुछ सालों से ये रियल इस्टेट की, प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री बिल्कुल जो है वो डेड हुई थी। मैं समझता हूँ कि वो इंडस्ट्री हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री ना सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे बेस करती है, ना सिर्फ रियल इस्टेट एजेंट्स पे या डीलर्स पे बेस करती है, बल्कि इसके साथ तकरीबन 57 इंडस्ट्रीज़ जो है, 57 शोबाजात मज़ीद चलते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, उसकी लेबर है, और उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हज़ारों लाखों अफराद और हज़ारों लाखों ख़ानदान, उनकी मैशियत का पहिया चलता है। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर भी है, और आपकी जो इसमें राय हो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और फर्दर क्यूरीज़ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे में शेयर किया जाए, और ये जैसे मुल्क और कौम के मफाद में एक स्टेप होने जा रहा है, तो इस पैसे का आप अपने आइडियाज़ भी दीजिए कि किस शोबे में लगना सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।